नमस्ते कुकर बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ माय सीक्रेट माफिया डायरी ऑफ जस्ट टू मी का पार्ट 15। तो चलिए अब हम स्टोरी पर आते हैं। मिसेस किम कहती हैं, जंगकुक अगर तुम दोबारा से तिहंग को छोड़कर गए तो शायद ऐसा हो सकता है। जंगकुक बोलता है, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा मैं, लिटरली कभी भी नहीं, बिकॉज मैं नहीं चाहता मेरे बेबी बॉय को अब हर्ट हो। मिसेस किम कहती हैं, ओके ठीक है, फिर मैं भी अपने तिहंग बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूँगी। अब तुम शायद जाकर रेस्ट कर सकते हो। जंगकुक बोलता है, नो नीड, मुझे रेस्ट नहीं करना, मुझे अभी अपने एक ज़रूरी काम पर जाना है। मिसेस किम कहती हैं, बट तुम कहाँ जाओगे? तो जंगकुक बोलता है, ये आपको जानने की बात नहीं है मिसेस किम। फिर मिसेस किम कहती हैं, ओके ठीक है। फिर जंगकुक वहाँ से निकल जाता है और वो अपने बेसमेंट में जाता है जहाँ पर काई को एक रूम में लॉक किया गया था। जब जंगकुक वहाँ पर जाता है तो जंगकुक बोलता है, ओ आखिर तुमको पकड़ ही गया ना। बताओ, शुगा ने तुमको पकड़ा भी नहीं था, तुम्हें देख कर भी, बट मुझे क्या करना पड़ा, तुम्हें पकड़वाना पड़ा। मैं नहीं चाहता था तुमको पकड़ना, मैंने तो सोचा था कि तुम तिहंग के योंग हो, बट तुम तो तिहंग को ही पाने के लिए पीछे पड़े थे। लेकिन तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। और क्या बोल रहे थे तुम नैन्सी से कि तुम मुझे हेल दिखाओगे? वाओ, लाइक सीरियसली तुम मुझे हेल दिखाओगे? वाओ, मतलब मतलब जो हेल है तुम उसी को हेल दिखाने वाले हो। तुम्हें नहीं पता गाय, तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है मेरे बेबी बॉय को टच कर कर, और उसके लिए गंदे थॉट रख कर। फिर जंगकुक बोलता है, ये अभी तक क्यों सो रहा है, इसको जगाओ, मुझे इससे बात करनी है अभी के अभी। शुगा बोलता है, कम डाउन यार, इतना ज़्यादा गुस्सा मत करो, तुम्हारी वजह से मैं इसे पकड़ कर लेकर आया हूँ। अगर तुम नहीं बोलते पकड़ने के लिए तो शायद मैं इसको पकड़ता भी नहीं अभी तक। फिर जंगकुक बोलता है, तुम बहुत बड़े डम हुई होंगी, जब तुमने इसको देख ही लिया था तो तुमने पकड़ा क्यों नहीं था? तुम क्या मेरे ऑर्डर का वेट कर रहे थे? शुंगी बोलता है, यार प्लीज़ अब शांत भी हो जाओ, इतना भी क्या गुस्सा करना। जंगकुक बोलता है, लाइक सीरियसली मैं गुस्सा ना करूं? तो चुंगी बोलता है, ओके ठीक है, मैं मान गया कि मेरी गलती है, लेकिन अब इतना गुस्सा मत करो प्लीज़। फिर जंगकुक बोलता है, इसको होश में लेकर आओ, बस होश में। फिर जब युंगी काई के फेस पर वाटर फेंकता है तो काई अचानक से उठ जाता है और वो चिल्लाने लग जाता है और बोलता है, कौन है ये डम जो मुझे पकड़ के लेकर आया, काई को पकड़ के ले गया, क्या उसे अपने जान से हाथ धोना है? और जंगकुक काई के तरफ बिल्कुल कोल्डली देख रहा था। जब काई की नज़र जंगकुक के ऊपर पड़ती है तो काई बोलता है, हाउ डे यू जंगकुक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर लाने की? क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं तिहंग का ह्योंग हूँ और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? जंगकुक जाता है काई के पास और स्लैप करता है और कहता है, तुम ह्योंग कहलाने के लायक नहीं हो काई, बिकॉज तुमने मेरे बेबी बॉय के ऊपर नज़र रखी थी और ऊपर से तुमने उसका एक्सीडेंट भी करवा दिया ताकि मतलब मेरा बेबी बॉय तुम्हारे पास चला जाए, लाइक सीरियसली, और तुमने सोचा मुझे पता नहीं चलेगा? तो काई बोलता है, ये मैंने नहीं, तुम्हारी सिस ने करवाया है, तुम्हारी उस कज़न नैन्सी ने। फिर जंगकुक बोलता है, वो ऑलरेडी हेल देख रही है और अब तुम्हें भी देखना होगा हेल काई। काई बोलता है, व्हाट नॉनसेंस, क्या रबिश बातें कर रहे हो मेरे सामने? फिर जंगकुक बोलता है, तुमने क्या बोला था मेरे से, तुम मुझे हेल दिखाओगे? पर तुम मुझे हेल कैसे दिखाओगे काई? तुम तो खुद यहाँ पर हेल में जाने वाले हो अब। काई बोलता है, मुझे अभी खोलो जंगकुक, नहीं तो मैं तिहंग को सब कुछ बता दूंगा कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है। जंगकुक बोलता है, ओह रियली, तुम तिहंग को सब कुछ बताओगे? जाओ बताओ, मुझे जाकर दिखा दो बस, मैं फिर तुम्हें छोड़ दूंगा। काई खुलने की बहुत ज़्यादा ट्राई करता है, बट काई की रस्सियाँ जो बंधी हुई थी वो बिल्कुल भी नहीं खुलती हैं। फिर जंगकुक बोलता है, हो गया, ट्राई कर लिया तुमने? तो काई बोलता है, जंगकुक अभी खोलो मुझे, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तो जंगकुक बोलता है, बुरा? हाँ हाँ, मेरे बारे में सोचा ना बंद करो काई, तुम अपने बारे में सोचो, बिकॉज तुमने उसके ऊपर हाथ डाला है, उसको हर्ट किया जो मुझे जान से ज़्यादा प्यारा है।
और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था शायद। मैं ऑलरेडी उसके लिए बहुत सारे मर्डर्स कर चुका हूँ और शायद अब तुम दोनों हो। काई बोलता है तुम गलत कर रहे हो जंगकुक, बाद में रिग्रेट करोगे तुम। जंगकुक बोलता है हाँ रिग्रेट, नो नेवर, वो सिर्फ तुम करोगे। तुम्हें मैं इतना बड़ा हेल दिखाऊंगा, इतना ज़्यादा दिखाऊंगा कि तुम मुझसे भीख मांगोगे खुद को मारने के लिए। बस तुम देखते जाओ काई। उसके बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है। युंगी जंगकुक से पूछता है तुम क्या करना चाहते हो जंगकुक, मतलब तुमने उसको एक बार भी हर्ट नहीं किया और तुम बस ऐसे ही आ गए, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। फिर जंगकुक बोलता है काई ने मेरे हिसाब से बहुत बड़ा प्लान किया है युंगी, बिकॉज वो जितना कॉन्फिडेंट दिख रहा था मेरे हिसाब से उसने बहुत बड़ा प्लानिंग की है। तो युंगी बोलता है प्लानिंग, बट कैसी। तो जंगकुक बोलता है वही पता करना है, बिकॉज काई ने मेरे से ये बोला कि मैं रिग्रेट करूँगा, बट किस बात के लिए मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, और काई ने किया है। युंगी बोलता है अरे वो वैसे ही तुमको डराने की कोशिश कर रहा होगा जंगकुक, तुम फालतू में डर रहे हो। जंगकुक बोलता है नो युंगी, मैं डर नहीं रहा हूँ, बस मैं कंफ्यूज हूँ कि काई इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है, वो भी इस हालात में भी। जहाँ तक कि नैन्सी एक माफिया के साथ थी और वो खुद भी माफिया गर्ल है, वो इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, बट काई नैन्सी से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। मुझे लगता है उसने कुछ तो किया है। युंगी बोलता है ओके ठीक है, मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ, तुम चिंता मत करो। जंगकुक बोलता है जल्दी करना युंगी, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि तेहंग मेरे से दूर हो। युंगी बोलता है डोंट वरी, मैं पता लगा लूँगा, चिंता मत करो तुम। फिर जंगकुक वहाँ से निकलकर सीधा हॉस्पिटल में आ जाता है जहाँ पर तेहंग रो रहा था। फिर तेहंग को रोता हुआ देखकर वो जल्दी से जाता है तेहंग के पास और उसे हक करते हुए बोलता है व्हाट हैपेंड बेबी बॉय, तुम इस तरह रो क्यों रहे हो, क्या हुआ है बताओ, तुम्हें क्या कहीं पेन हो रहा है, तुम्हें कुछ चाहिए क्या। तो तेहंग बोलता है हाँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए, बोलो तुम ऐसे कैसे जा सकते हो। तो जंग बोलता है बेबी मुझे काम था इसलिए मुझे जाना पड़ा, बट तुम इस तरह क्यों रो रहे हो, तुम्हें इस तरह नहीं रोना चाहिए ना। तो तेहंग बोलता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, तुम्हारा लिटिल हस्बैंड, फिर तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो, तुम बहुत बुरे हो। जंगकुक बोलता है तुम्हें आजकल हो क्या जाता है बेबी, तुम आजकल बहुत अजीब बातें करते हो, ऐसा लगता है जैसे कि तुम खुद एक बेबी हो। तो तेहंग बोलता है क्या क्या मैं तुम्हारा बेबी नहीं हूँ, हाँ तुम्हारा बेबी क्या कोई और है। तो जंगकुक बोलता है नो नो ऐसी बात नहीं है, तुम ही मेरी बेबी बॉय हो, बट तुम सच में एक 5 ईयर्स के बच्चे की तरह रोने लग जाते हो, ये थोड़ा मुझे कंफ्यूज कर देता है बेबी बॉय। तो तेहंग बोलता है मतलब तुम कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें इरिटेट करता हूँ है ना। तो जंगकुक बोलता है नहीं ऐसा बात नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। तो तेहंग बोलता है नहीं मुझे पता है मैं सही सोच रहा हूँ, मुझे पता है। जंगकुक बोलता है अब मैं इसका करूँ तो करूँ क्या। फिर मिसेस किम अंदर आती हैं और बोलती हैं कि ओह गॉड जंगकुक तुम, थैंक गॉड तुम आ गए। तेहंग कब से रोए जा रहा है, हमने बहुत ट्राई की चुप करवाने की, यहाँ तक कि उसकी सारी फेवरेट चीज़ भी लेकर आए, लेकिन नहीं वो तो बिल्कुल चुप ही नहीं हो रहा था, और अभी भी देखो कैसे रोए जा रहा है। वो बस कह रहा था कि जंगकुक को यहाँ पर लेकर आओ, जंगकुक को लेकर आओ, और अब तुम आ गए हो फिर भी चुप नहीं हो रहा है। तो जंगकुक ओके ठीक है आप थोड़ी देर वेट करो, मैं इसे चुप करवा लेता हूँ, फिर आप दोनों आ जाना ओके। फिर मिसेस किम बाहर चली जाती है और जंगकुक तेहंग को बहुत ट्राई करता है चुप करवाने का, बट तेहंग है कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और तेहंग के ऊपर शाउट करते हुए बोलता है बस करो बेबी बॉय, बहुत हो गया तुम्हारा रोना धोना, मैं तो कभी कभी तुम्हारे माइंड को समझ ही नहीं पाता हूँ, कब तुम रोते हो कब तुम हंसते हो, कभी कभी रोते रोते हंस देते हो और कभी हंसते हंसते रो देते हो, तुम्हारी माइंड चेंजेस ऐसे कैसे हो सकती हैं। फिर तेहंग के आइज़ और भी रेड हो जाते हैं और वो जंगकुक की तरफ अपने बिग डू आइज़ से देखने लग जाता है, बिकॉज अब जंगकुक के ऊपर तेहंग बहुत ज़्यादा डर गया था, और ये देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, टेंशन में हो जाता है, बिकॉज तेहंग अब उससे डर रहा था, जो कि जंगकुक कभी नहीं सोचा था कि तेहंग उससे डरेगा, और ना ही जंगकुक ऐसा चाहता था कि तेहंग उससे डरे। तो जंगकुक बोलता है बेबी बेबी प्लीज़ डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, हर्ट भी नहीं करूँगा, प्लीज़ अब डरो मत प्लीज़। तो तेहंग बोलता है तुम तुम
इस समय बहुत डरावने लग रहे थे। तुम मुझे डांट रहे थे। तुम मुझे कैसे डांट सकते हो? बोलो, मैं तुम्हारा बेबी बॉय हूँ। तुम कैसे डांट सकते हो? त्यांग की आवाज़ बहुत ज़्यादा लड़खड़ाने लगी थी, जिस वजह से जंगकुक बोलता है, बेबी प्लीज़ शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ शांत हो जाओ ना। मैं आज के बाद कभी तुम्हारे ऊपर शाउट नहीं करूँगा, प्लीज़, आई एम सॉरी। देखो, मैं तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ, प्लीज़ मान जाओ। त्यांग बोलता है, नहीं, तुम अपने ईयर्स पकड़ कर उठक बैठक करो, तब मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। तो जंगकुक बोलता है, ओके ठीक है। फिर जंगकुक जल्दी से अपने ईयर्स पकड़ता है और उठक बैठक करने लगता है। कम से कम त्यांग 20 बार उठक बैठक करवाता है। उसके बाद त्यांग उसको रुकने के लिए बोल देता है और बोलता है, अब जल्दी से मुझे हग करो और किस करो। तो जंगकुक जल्दी से जाता है और त्यांग को हग करते हुए उसके लिप्स पर किस करता है और बोलता है, अब तुम ठीक हो ना? तुम अब गुस्सा तो नहीं हो ना अपने डैडी से? तो त्यांग बोलता है, नहीं, मैं अब गुस्सा नहीं हूँ, बट आज के बाद कभी मेरे ऊपर शाउट मत करना तुम। तो जंग बोलता है, पक्का कभी नहीं करूँगा। आई नो गाइस, बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है, इसलिए मैंने कल भी वीडियो नहीं बनाई थी और ऊपर से मेरी हेल्थ भी ख़राब थी कल, इसलिए मैंने नहीं बनाई थी। लेकिन आज तो मुझे लग रहा है सच में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है, बट कोई बात नहीं, इग्नोर करो नॉइज़ को। फिर उसके बाद जंगकुक त्यांग को बोलता है, तुमने कुछ खाया? तो त्यांग बोलता है, नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया। फिर जंगकुक बोलता है, बट वाई, तुम्हें मेडिसिन भी लेना है और तुमने कुछ खाया भी नहीं, आज तक आफ्टरनून हो गया, तुम्हें ये देखना चाहिए ना बेबी। तो त्यांग बोलता है, कोई बात नहीं, अभी हम खा लेंगे ना थोड़ी देर में, मैं तुम्हारे साथ खाना चाहता था। तो जंगकुक बोलता है, ओके ठीक है, रुको, मैं कुछ लेकर आता हूँ खाने के लिए, ओके। फिर त्यांग बोलता है, ओके ठीक है। फिर जंगकुक त्यांग के लिए कुछ खाने के लिए लेने चला जाता है और इधर त्यांग बोलता है, वो सच में बहुत ज़्यादा रूड है, उसने मेरे साथ कितनी ज़्यादा रूडली बात की और मुझे यहाँ तक कि शाउट भी किया मेरे ऊपर। बहुत बुरा है, लेकिन वो बहुत अच्छा भी है, मेरी सारी बातें मानता है। और तभी जंगकुक आ जाता है त्यांग के लिए कुछ लेकर, तो बोलता है, अब बेबी बॉय चलो, अब जल्दी से लंच कर लो, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा लेट हो गए हो। फिर जंगकुक त्यांग को लंच करवाता है और जंगकुक भी खुद भी करता है और फिर त्यांग को मेडिसिन देकर वो बोलता है, अब तुम रेस्ट करो, बिकॉज़ नेक्स्ट मॉर्निंग तुम्हें डिस्चार्ज करके हम मेंशन लेकर जाएंगे। तो त्यांग बोलता है, हाँ, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, ये बहुत बोरिंग है। तो जंगकुक बोलता है, ओके ठीक है, हम कल मेंशन चले जाएंगे, डोंट वरी। फिर जंगकुक त्यांग को बेड पर सुलाकर मिसेस किम को अंदर भेज देता है ताकि त्यांग को कुछ भी ज़रूरत हो तो मिसेस किम दे सकें। उसके बाद जंगकुक मिस्टर किम से बोलता है कि ये काई, मतलब काई का क्या मैटर है? तो मिस्टर किम बोलते हैं, काई, उसने क्या किया? तो जंगकुक बोलता है, इस एक्सीडेंट के पीछे काई का हाथ है। तो मिस्टर किम कहते हैं, व्हाट, ऐसा कैसे हो सकता है? काई ऐसा नहीं कर सकता। तो जंगकुक बोलता है, बट काई ने ऐसा किया है मिस्टर किम, और वो अभी मेरे बेसमेंट में है। तो मतलब मिस्टर किम कहते हैं, बट उसने ऐसा क्यों किया? तो जंगकुक बोलता है कि काई की नज़र त्यांग के ऊपर थी। क्या पहले भी ऐसा कुछ हुआ है जो आप लोगों को पता हो? तो मिस्टर किम कहते हैं, हाँ, एक्चुअली काई ने पहले त्यांग को प्रपोज़ किया था, बट त्यांग ने रिजेक्ट कर दिया था और यहाँ तक कि त्यांग ने काई को स्लैप भी किया था सबके सामने। बट उसके बाद काई ने त्यांग के साथ कोई भी गलत बिहेवियर नहीं किया है, तो अचानक से काई ने ये सब स्टेप। तो जंगकुक बोलता है, एक्चुअली उसने मेरी कज़न सिस के साथ ये सब मिलकर किया है, बिकॉज़ वो अभी भी त्यांग को अपने पास चाहता है। और उसने पता नहीं, मतलब वो मेरे को बोल रहा था कि मैं रिग्रेट करूँगा अगर मैंने काई को मार दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस बात के लिए रिग्रेट करूँगा, जबकि वो अभी भी मेरे कब्ज़े में है। मिस्टर किम, क्या ऐसा कुछ हुआ था जो काई ने दोबारा किया हो? तो मिस्टर किम कहते, नहीं जंगकुक, दोबारा काई ने कभी भी त्यांग से मिलने की कोशिश तक नहीं की थी। वो तो बस उस दिन आया था जब तुम्हारी रिसेप्शन पार्टी थी। तो जंगकुक बोलता है, ओके, कोई बात नहीं, मैं पता लगा लूँगा, डोंट वरी। फिर मिस्टर किम कहते हैं, मैं क्या हेल्प करूँ कुछ? तो जंगकुक बोलता है, नो नीड, मैं खुद ही कर लूँगा, आप बस तेते का ख्याल रखो।
मिस्टर किम कहते हैं हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ख्याल रख लूँगा। नाइट के वक्त जंगकुक तेहंग को बोलता है बेबी, मैं तुमसे एक क्वेश्चन करूँगा तो क्या तुम मुझे उसका आंसर दोगे? तो तेहंग बोलता है हाँ पूछो, क्या पूछना है तुमको? तो जंगकुक बोलता है वो जो तुम्हारा कज़न ब्रदर है काई, क्या वो पहले भी तुमको प्रपोज कर चुका है? तो ये बात सुनकर तेहंग शॉक हो जाता है और बोलता है तुम्हें कैसे पता इस बारे में? तो जंग बोलता है ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारे डैड ने बताया था, तो इसलिए मैंने सोचा एक बार तुमसे पूछ लेता हूँ। तो तेहंग बोलता है हाँ, स्कूल टाइम में मतलब काई योंग ने मुझे प्रपोज़ किया था और उन्होंने मेरे साथ फोर्स करने की भी कोशिश की थी। तो उस टाइम पर मैंने उनको एक स्लैप मारा था और उनको रिजेक्ट कर दिया था। उस दिन के बाद काई योंग कभी भी मेरे सामने नहीं आए, बिकॉज़ मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि जब तक खुद को चेंज ना कर लें तब तक वो मेरे सामने ना आए। लेकिन अब तो सब ठीक है ना। तो जंग बोलता है ओके अब तुम रेस्ट करो, ठीक है। तो तेहंग बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो? तो जंग बोलता है मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ बेबी, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, चलो अब जल्दी से आओ मेरे पास। फिर जंगकुक तेहंग को हग करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तेहंग जब उठता है तो जंगकुक को अपने पास नहीं पाता है। तो साइड में बैठी मिसेस किम से पूछता है मॉम, जंगकुक कहाँ पर गया है? तो मिसेस किम कहती है बच्चा वो अपने काम से गया है, वो जल्दी ही आ जाएगा। तो तेहंग बोलता है वो आज फिर से मुझे अकेला छोड़ के चला गया, ये बहुत बुरी बात है। फिर मिसेस किम कहती है अब चलो, तुम्हें वैसे भी डिस्चार्ज मिल गया है, हमें घर पर जाना है, बिकॉज जंगकुक तुमसे घर पर ही मिलेगा। तो तेहंग बोलता है क्या वो मुझे यहाँ से नहीं लेकर जाएगा? तो मिसेस किम कहती है बेटा उसको बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया था इसलिए उसे जाना पड़ा, बट कोई बात नहीं हम चलते हैं ना। फिर तेहंग बोलता है ओके मॉम। फिर मिसेस किम, मिस्टर किम और तेहंग को लेकर वो लोग घर के तरफ चले जाते हैं। जैसे ही तेहंग घर में एंट्री करता है वैसे ही उसे मतलब अजीब सा लगने लग जाता है। उसे लगता है कि कुछ तो इस मैंशन में हुआ है, बट वो इस बात को इग्नोर कर देता है पूरी तरह से। फिर तेहंग बोलता है मॉम मुझे अपने रूम में जाना है, मुझे बहुत ज़्यादा वीक फील हो रहा है। फिर मिसेस किम कहती है ओके ठीक है बच्चा, अब चलो तुम अपने रूम में। फिर मिसेस किम तेहंग को उसके रूम में लेकर जाती हैं और वो तेहंग को सुला देती हैं। तो तेहंग थोड़ी देर रेस्ट करता है और इधर जंगकुक वो काई को बहुत ज़्यादा लिटरली बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था और उससे पूछ रहा था कि उसने क्या किया है और मैं किस बात का रिग्रेट करूँगा, जल्दी बता नहीं तो तुझे मैं जान से मार दूँगा। काई फिर भी बोलता है तू मुझे मार भी डालेगा तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज तेहंग तो तेरे से दूर होकर रहेगा। तो जंगकुक बोलता है मैं ऐसा होने नहीं दूँगा, कभी नहीं होने दूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उसके बाद जंगकुक काई को एक और पंच मारता है तो काई बेहोश हो जाता है और योंगी आके बोलता है कम डाउन जंगकुक, कम डाउन प्लीज़, शांत हो जाओ, मैं ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, सब पता लग जाएगा, तुम शांत हो जाओ। जंगकुक बोलता है बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिकॉज और मुझे सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि तेहंग मुझे छोड़कर ना चला जाए और मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता ऐसा। क्योंकि कुछ भी करो बस जल्दी से पता लगाओ, मुझे नहीं पता कैसे लगाओगे। और अदर साइड जब तेहंग आफ्टरनून के टाइम वो उठता है तो वो पहले फ़्रेश होने चला जाता है, बिकॉज उसे बहुत अजीब लग रहा था इसलिए। तो वो जब फ्रेश होकर आता है तो वो नाइट स्टैंड पर कुछ नोटिस करता है, वहाँ पर एक पेन ड्राइव थी, जिसे देखकर तेहंग बोलता है ये किसने रखा होगा। और जब उस पेन ड्राइव को उठाता है तो उस पेन ड्राइव के कवर के ऊपर तेहंग का नाम लिखा था। तो तेहंग बोलता है क्या मेरे लिए, इसमें क्या हो सकता है? तो तेहंग अपना लैपटॉप उठाता है और उस पेन ड्राइव को जब ओपन करता है तो तेहंग के आँखों से आंसू निकलने लग जाते हैं, बिकॉज वो जंगकुक को किसी का मर्डर करते हुए देख रहा था।
और जब पेन ड्राइव देखकर उसको बंद करता है तो वो और भी ज़्यादा अपनी नी को पकड़कर रोने लग जाता है, बिकॉज़ वो सच में कभी नहीं सोचा था कि जंगकुक एक माफिया होगा। जिस बात से तेहंग को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था और वो बोल रहा था, वाई जंगकुक, वाई, तुमने मेरे साथ चीट क्यों किया और तुमने मुझे अपने बारे में क्यों नहीं बताया। मैं कोई बात नहीं, तुम मुझे शादी के बाद भी बता देते तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर देता, बट तुमने अभी तक नहीं बताया। वाई जंगकुक, मैं तो तुम्हें एक गुड न्यूज़ देने वाला था, बट शायद तुम इसके लायक नहीं हो जंगकुक, और मैं अब तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा, बहुत बहुत दूर, जहाँ पर तुम मुझे कभी नहीं पाओगे। ये बोलकर तेहंग जल्दी से अपनी पैकिंग करता है और बिना मिस्टर किम और मिसेस किम को बताए घर से निकल जाता है। और इधर जंगकुक वो अपने कैबिन में टेंशन के मारे बैठा हुआ था। अचानक से इवनिंग के टाइम जंगकुक के पास कॉल पे कॉल आने लग जाते हैं मिस्टर किम के। तो जंगकुक बोलता है, अब इनको क्या हुआ, इतना ज़्यादा कॉल क्यों कर रहे हैं। फिर जब जंगकुक कॉल रिसीव करता है तो बोलता है, व्हाट हैपेंड, आप इतना ज़्यादा कॉल क्यों कर रहे हो। तो मिस्टर किम कहते हैं, जंगकुक, तेहंग घर में नहीं है। तो जंगकुक बोलता है, व्हाट नॉनसेंस, क्या रबिश बातें कर रहे हो आप मेरे से, क्या मतलब कि तेहंग घर पे नहीं है, आप लोग उससे घर पर ही लेकर गए थे ना। तो मिस्टर किम कहते हैं, हाँ हम घर पर ही लेकर आए थे, बट तेहंग घर पे नहीं है। आई डोंट नो वाई, बट वो पता नहीं कहाँ चला गया है और उसके क्लोथ्स भी नहीं है उसके, क्या बताएं। फिर जंगकुक बोलता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तेहंग मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, बिकॉज उसे तो मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं, तो मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है। तो ऐसा बोलकर जंगकुक युंगी को तुरंत बुलाता है और बोलता है कि युंगी, तेहंग घर पे नहीं है, जल्दी से पता लगाओ तेहंग कहाँ है, उसके फ़ोन लोकेशन चेक करो। तो युंगी बोलते हैं, ओके ठीक है मैं जल्दी से करता हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम टेंशन मत लो, तेहंग मिल जाएगा। फिर जंगकुक बोलता है, जल्दी करो, बस मुझे तेहंग चाहिए। फिर उसके बाद मिस्टर किम कहते हैं, जल्दी से तुम घर पे आ जाओ जंगकुक। जंगकुक जल्दी से मेंशन की तरफ चला जाता है। जब वो मेंशन की तरफ जाता है तो वो सीधा अपने रूम में भाग कर जाता है और वो सभी जगह तेहंग को ढूंढने लग जाता है, यहाँ तक कि उसने पूरा मेंशन तक देख लिया था, तेहंग नहीं मिला। जब वो फिर से अपने रूम में आता है तो उसे भी वही पेन ड्राइव मिलता है जो कि तेहंग के लिए भेजा गया था। और जब जंगकुक उस पेन ड्राइव को ओपन करता है तो वो सच में बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, बिकॉज जंगकुक को सच में ये नहीं सोचा था कि तेहंग को पता चल गया है जंगकुक के बारे में। अब जंगकुक बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग जाता है और बोलता है, नहीं तेहंग नहीं छोड़कर जा सकता मुझे। आई नो मैंने उससे ये नहीं बताया कि मैं माफिया हूँ, बट तेहंग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसे अच्छे से पता है कि मैं भी उससे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तेहंग ऐसा नहीं कर सकता, तेहंग नहीं जाएगा मुझे छोड़कर, मुझे पता है तेहंग कहीं पर भी नहीं जा सकता, ये सब बस फेक है और मुझे डराने की कोशिश किया जा रहा है। बट तेहंग के फ़ोन से जंगकुक के पास एक मैसेज आता है। जब जंगकुक उस मैसेज को ओपन करता है तो वो और भी ज़्यादा रोने लग जाता है, बिकॉज तेहंग ने साफ साफ लिखा था, जंगकुक तुमने मेरे से चीट किया है और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुमने मुझे कभी ये बताने की कोशिश नहीं की कि तुम एक माफिया किंग हो और इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। जंगकुक इस बात से बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है, जिस वजह से मिस्टर किम आकर पूछते हैं, व्हाट हैपेंड जंगकुक। जंगकुक फिर तेहंग को वो मैसेज दिखाते हैं और बोलते हैं, तेहंग चला गया, तेहंग को सब कुछ पता चल गया मेरे बारे में। मिस्टर किम कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जंगकुक बोलता है, ये सब काई का करा धरा है और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर मिस्टर किम कहते हैं, ओके ठीक है, तुम जाओ काई से पहले पूछो और उसके बाद